अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मजेदार इवनिंग स्नैक्स के लिए पोटैटो डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मजीद रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने पहले बॉईल करने के बाद ग्रेट कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब बारीक बारीक फाइन चॉप करी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। 3 to 4 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप करी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकती हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच लाल पिसे हुए मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। बेसिकली ये बाइंडिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक या हस्बे जायका शामिल करेंगे, काले मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, फ्रेश हरा धनिया शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। बस इसमें यही स्पाइसेस शामिल होंगे और यही स्पाइसेस इतना मजेदार सा फ्लेवर बनाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा डोनट का मिक्सचर जो है वो अच्छे से स्टेबल हो गया है। तो अब इसके डोनट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने हाथों को ऑयल से या पानी से ग्रीस कर लेना है ताकि जो हमारे डोनट्स का मिक्सचर है वो हाथों पे न चिपके। उसके बाद आपने जितने साइज का डोनट बनाना है आप उतना मिक्सचर ले लें। साइड्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ करना है, कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रैकलेस आपने इसको बनाना है। उसके बाद आपने इस तरह से सेंटर से फिंगर इंसर्ट करनी है तो ये हमारे पास डोनट शेप आ जाएगा। उसके बाद इसको आप सिंपल अंडे में कोट करें। अंडे में कोट करने के बाद इसको आप ब्रेड क्रम्स में कोट करें। ब्रेड क्रम्स आपने जो है थोड़े से मोटे दानेदार लेने हैं, उससे क्रिस्पी ज्यादा बनते हैं डोनट्स। तो मैं इसी तरीके से सारे डोनट्स बनाकर तैयार कर लूंगी। अच्छा, एक बात और कि हम आलू के डोनट्स बनाकर इनको फ्रीज कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, हम इनको बनाकर सेफ नहीं कर सकते। तो बेहतर है आप इसको हाथ के हाथ बनाकर ही फ्राई करें। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे डोनट्स को डीप फ्राई कर रही हूँ, तो आप लोगों ने भी डीप फ्राई ही करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको एक साइड से फ्राई करना है और 1 से 2 मिनट दूसरे साइड से। जब इक्वली नाइस गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। अब इसी तरीके से सारे डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही मजेदार से पोटैटो डोनट्स रेडी हैं। तो आप लोग भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इनको आप सर्व करें अपनी फेवरेट सॉस के साथ। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, इवनिंग स्नैक्स में बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकती हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत इजी और बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। तो आप लोग भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियोज आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।